Good morning, students. Welcome to Tasan Public School Dag online classes. Dear students, today will we study about Indian Constitution. आज सिविक्स जो है अपनी उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंडर में भी आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशंस। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स, ड्यूटीज एवरी सिटीजन्स, प्रत्येक नागरिक को उसके कर्तव्य, उसके राइट्स, उसकी ड्यूटीज़, इसके बारे में हमें बताता। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 230, लेसन नंबर फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Stepping in, let us start the lesson with a simple quiz and find out what you know about the Indian Constitution. Who is called the architect of Indian Constitution? Architect, कलाकार, आर्किटेक्ट, इसके निर्माता। हु हमें पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? When did the Constitution of India come into force? यह कब अस्तित्व में आया, इसको कब लागू किया? How many fundamental rights are presently included the Constitution? प्रेजेंट टाइम में कितने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? Which type of democratic system is laid down in the Constitution? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सिस्टम को अपनाया गया है? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? कि कौन से देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और इस लेसन के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हमें इसका आंसर मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। when it become certain that India would soon be an independent sovereign nations, आज जो है कि भारत जो है वह एक स्वतंत्र देश है, अपनी संप्रभुता है। Our leaders decided they free India would adopt a democratic system of governance. जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश के लीडर्स ने, हमारे देश के नेताओं ने यह निश्चय किया कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाएंगे और ऐसी गवर्नमेंट अपनाएंगे जो डेमोक्रेटिक हो, पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो। दस ईयर बिफोर 1947, 1947 से पहले प्रिपरेशन फॉर ड्राफ्टिंग द डिटेल ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बिगन। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखे गए थे और more than 2 years and 11 month later, more than 2 years, 2 वर्ष 11 माह, the final draft of India's constitution was ready. 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, about 2 years 11 months and 18 days, completed Indian constitution. यह पूरी तरह से तैयार हुआ। In this lesson we shall develop upon the basic characteristics of the Indian Constitution. इस लेसन में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वह यही बनता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजिकल टेंस्ट अकॉर्डिंग टू विच ए नेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट। संविधान जो है वह नियमों का,
कानूनों का, आदर्शों का एक ग्रंथ माना जाता है। कहने का मतलब संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो हमें राज्य संबंधी प्रावधान, जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान यह बताते हैं कि राज्य का गठन किस तरह से हुआ है और वह किस तरह से नीति नियमों का पालन करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन लॉ ऑफ द लैंड। हमारा संविधान जो है वह लिखा हुआ है कानून के ऊपर। द गवर्नमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज कैरियड आउट द बेसिस ऑफ द प्रोविजन contained in the constitution. Hence the constitution of a country lays down certain bases and the involve rulers that both government and the people how a follow। कि इसमें एक शासक से लेकर, सरकार से लेकर लोगों तक के लिए नियम है कि वह किस तरह से अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और इनके नियमों का पालन करेंगे। इट बेनिफिट, इसका जो बेनिफिट है, द पावर्स ऑफ ऑर्गन्स, जो पावर से शक्ति, उसके ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, आल्सो द राइट ऑफ सिटीजन, इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है और उसका अंग जो है सरकार के अंग बनाए हैं और सारे राइट्स जो हैं वह सिटीजन्स को दिए गए हैं, यानी कि सिटीजन्स को भी संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। इट आल्सो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स देमसेल्व्स इज आल्सो विद द सिटीजन्स, कि सरकार और नागरिकों के बीच में कई प्रकार के संबंध होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अंडरलाइन करें, संविधान जो है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सुप्रीम माना जाता है। एंड इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज एंड विजन ऑफ इट इज द फाउंडिंग फादर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सिग्निफिकेंस। भारतीय संविधान क्या है, इसकी प्रस्तावना, इसकी व्याख्या इसमें पढ़ेंगे। The constitutions protect the right of the citizen। अंडरलाइन करें डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन, क्रीड टू विच द बिलोंग, चाहे वह किसी जाति, किसी लिंग, किसी वर्ग, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। एवरी सिटीजन इज प्रोटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर नागरिक को भारतीय संविधान प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज क्रिएट ट्रस्ट अमंग द पीपल एंड द बिल्ड्स देम टुगेदर इन वन हार्मोनियस वूल्स। दूसरा बिंदु जो है हमारा, दूसरे बिंदु को हम समझ सकते हैं कि दूसरा बिंदु जो है इट लिमिट द पावर ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। लेजिस्लेचर, जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एंड जुडिशरी न्यायपालिका। क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दें कि हाउ मेनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका आंसर मिलेगा 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट इज दस द रेस्ट्रिक्ट द एब्सोल्यूट पावर बाय दोज ऑफिशियल एंड लीडर्स हु कैरी आउट गवर्नमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, की जिसमें सारे काम गवर्नमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं। इट ले डाउन द प्रोड्यूसर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, की इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। इट मेक स्पेशल प्रोविजन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक हैं, ऐसी कम्युनिटी को अधिकार दिए गए हैं इन द कंट्री। इट आल्सो इंश्योर्स दैट डू नो डोमिनेट ग्रुप्स यूजेस इट पावर्स टू सुप्रेस अदर लेस प्रिविलेज ग्रुप्स, की किसी को भी डियर स्टूडेंट्स इसमें प्रिविलेज नहीं दिया गया है, किसी भी लोगों को मेन विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं। इट गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल का अर्थ होता है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एब्यूज ऑफ
misuse of power by the government. It also defines the duties of citizens. तो citizens की ड्यूटी भी है. It defines national goals which the form the basis of functions on which the present the future of the country expect upon. कि इसमें प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक के फंक्शन बताए गए हैं और हमें उनका पालन करना है. इट इन दिस रिगार्डेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी. हमारा संविधान डेमोक्रेसी कंट्री एक लोकतंत्र की वकालत करता है. सोशलिज्म जिसमें समाजवाद, सेक्युलरिज्म जिसमें धर्मनिरपेक्षता अर्थात धर्मनिरपेक्षता etc. विच फ्रॉम द कोर आइडियोलॉजी ऑफ आवर नेशनल कॉन्सिनेंस. Let us try and understand with the recent history of Nepal. Until recently Nepal was a monarchy. वहाँ पर राजतंत्र था. The provisions, the previous constitution of Nepal. नेपाल का जो previous constitution था which had been adopted in 1990 reflected the fact the final authority का मतलब होता है सत्ता. ऑथोरिटी रेस्टेड विद द किंग. जो अंत में जो सत्ता है वह किंग को दिए. ए पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल. नेपाल के लोगों ने मूवमेंट किया, आंदोलन किया. फॉट फॉर सेवरल डिसाइडेड्स टू द इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी एंड 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन द फ्यूटिंग द एंड द पावर्स ऑफ द किंग. जो 2006 में सफल हुआ और राजा के सारे अधिकार छीन लिए. द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल ए डेमोक्रेसी. और वहाँ पर 2006 में नया संविधान लिखा गया और जिसे डेमोक्रेटिक देश बनाया गया. द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद ए प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज नेपाल it did not reflected the ideals of the country that they want Nepal to be. It did not reflected to idea Nepal by the moving from a monarchy to democratic government. यानी कि उसने राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर यात्रा की. Needed to the change all it is the constitutive ruler in order to user in new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. द पर्पज़ ऑफ ए यानी कि उन्होंने नए संविधान को 2015 में पूरी तरह से अपनाया. द पर्पज़ इसका उद्देश्य ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इट टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. राजनीतिक व्यवस्था. फॉर एग्जांपल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन. नेपाल का जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन था दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. की राजा जो था वह वहाँ पर सारे अधिकार रखता था, मंत्रिपरिषद रखता था और सारे अधिकार उसी के पास थे और वही शासन करता था. द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इज ए क्रूशियल रोल इन द लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइन द गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन देयर सोसाइटी. बिना इनकी बात का पालन किए, सोसाइटी की बात का पालन किए वहाँ सारे डिसीजन बनाए जाते थे, डिसीजन लिए जाते थे, जिसके कारण वहाँ लोकतंत्र को लागू किया. सो स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रीड करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे, क्योंकि विदाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम कुछ भी नहीं समझ सकते. सो थैंक्स, धन्यवाद.